हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। तो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसी सर्किट, एसी चैप्टर का कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज योर सीरीज एल आर सर्किट, सीरीज एल आर सर्किट। तो इन माई लास्ट वीडियो वी हैव सीन दैट in AC, अगर रेजिस्टेंस, इफ देयर इज ओनली रेजिस्टेंस इन केस ऑफ AC, ओके, AC में अगर हम खाली रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज। इन केस ऑफ इंडक्टेंस वी हैव सीन दैट voltage is ahead of current by 90 degree, and in case of capacitance your current is ahead of voltage, current is ahead of voltage by 90 degree, okay, and accordingly we can write down the expression, okay. In case of resistance we write that is adding to that is V equals to V naught sin omega t, so Y equals to Y naught sin omega t, so they are in same phase. In case of inductance we have seen that if V is your V naught sin omega t, then current I equals to your I naught sin of omega t minus pi by 2, okay. In case of capacitor V equals to suppose V naught sin omega t, so current I equals to I naught sin of omega t plus pi by 2. So these are the basic elements in AC: resistance, inductance and capacitance, R, L, C, okay, and accordingly we can write down the voltage and current expression. Now we will see that what will happen if we connect to LR circuit in series. Suppose I have this resistance and this is inductance connected to your AC source, ये R है, ये L है, okay, and current is suppose your I naught, I equals to I naught sin of omega t, okay. इसी तरह से voltage equals to your V naught, okay. अब बच्चों इस सर्किट में क्या है कि करंट अगर केवल रेजिस्टेंस होता तो करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते, लेकिन क्योंकि आर एल है तो इसमें करंट और वोल्टेज में देयर विल बी सम फेज डिफरेंस। अब वो फेज डिफरेंस कितना होगा? अगर सिंगल इंडक्टेंस है तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, राइट, लेकिन आर एल है तो क्या होगा, राइट, मान लेते हैं 5। तो अकॉर्डिंगली हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे और इस पर कुछ हम सवाल लगाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये साइन ओमेगा टी, तो ये साइन ओमेगा टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ करंट, मान लो इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस में क्या है कि करंट और वोल्टेज वो एक ही फेज में है, और इंडक्टेंस में क्या है कि दैट इज़ योर वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है, क्लियर। तो अब जब दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर देंगे तो ये सेम फेज भी नहीं होगा और 90 डिग्री भी नहीं होगा, राइट ना। तो देयर विल बी सम एंगल, राइट, जो नेट वोल्टेज आएगा इसमें, नेट वोल्टेज इन दिस सर्किट, दैट विल मेक सम एंगल फाई विद द करंट। एक सिंपल डायग्राम मैं बना देता हूँ। इस तरह से वोल्टेज, ये नेट वोल्टेज है, V नॉट मान लेते हैं, V नॉट और I के बीच में सम एंगल कितना होगा? 5 होगा। अच्छा, वोल्टेज करंट से लीड क्यों करेगा? क्योंकि इंडक्टेंस है। अगर कैपेसिटेंस होता तो करंट लीड करता, वोल्टेज पीछे रहता। तो ये बेसिक आइडिया आपको सर्किट देख के अनुमान लगा लेना है कि जो हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखेंगे और करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें फेज डिफरेंस कितना होगा, क्लियर। अगर सिंगल होता तो 90 है, राइट, सिंगल आर है तो सेम फेज है, लेकिन जब दो कंबाइन कर देंगे, राइट, तो ये सेम फेज भी नहीं होगा और ये 90 भी नहीं होगा, राइट। तो
और दूसरी पॉइंट ये है कि वोल्टेज जो है वो करंट से हमेशा आगे रहेगा बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होगा, मे बी फाई। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर, नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चों, अब हम इसका इसमें फेजर डायग्राम बनाते हैं, जो मैंने अभी जस्ट बताया एक रफ आइडिया। तो फेजर डायग्राम देखिए, ये आपको पता है इसको हम क्या कहेंगे, पीक वोल्टेज। दिस इज़ योर पीक वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज एट एनी टाइम टी। ओके, वोल्टेज एट एनी टाइम टी। क्लियर, कुछ एक्सप्रेशंस को आप याद रखेंगे। सपोज ये वी टी जो है, वी टी इज वोल्टेज, वोल्टेज एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, ये हो गया वोल्टेज। ओके, वी नॉट क्या है, पिक वोल्टेज, पिक वोल्टेज। ओके, इसी तरह से बच्चों वी दैट इज पिक वोल्टेज अक्रॉस आर, हम ऐसा लिखते हैं, मीन्स अक्रॉस आर में पिक वोल्टेज कितना होगा। इसी तरह से पिक वोल्टेज अक्रॉस एल, इस तरह से। इसी तरह से हम लिखेंगे वोल्टेज एट आर एट एनी टाइम टी। इसी तरह से हम लिखेंगे वोल्टेज एट एल एट एनी टाइम टी। ओके, इससे पहले ऐसे एक्सप्रेशन को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो क्योंकि एसी वोल्टेज और करंट जो होता है वो टाइम से वेरी करता है, तो इसलिए हमारे पास ये सब ऑप्शंस आते हैं। तो जो भी हम यहाँ ये हो गया मेरा नेट वोल्टेज एट एनी टाइम टी, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, वी नॉट क्या है, पिक वोल्टेज ना, दोनों का रिजल्टेंट सम, ये पिक वोल्टेज। अच्छा, ये है पिक वोल्टेज अक्रॉस आर, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये पिक वोल्टेज अक्रॉस एल। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस आर एट एनी टाइम टी, राइट। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस एल एट एनी टाइम टी। क्लियर, हम इसका पहले वोल्टेज ट्राइंगल बनाते हैं। ओके, वोल्टेज ट्राइंगल। तो देखो सीरीज है, तो करंट का डायरेक्शन तो सेम ही होगा। मान लेते हैं ये करंट का डायरेक्शन है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, एंड दिस इज़ द वोल्टेज अक्रॉस आर, पिक वोल्टेज अक्रॉस आर, ये पिक वोल्टेज अक्रॉस आर। आर में क्या होगा, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होगी। अच्छा, अब इंडक्टेंस में क्या होगा, इंडक्टेंस में जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, राइट। तो ये पिक वोल्टेज अक्रॉस एल, ये 90 डिग्री आगे है। क्लियर, अब ये दो वेक्टर है जिसको हम फेजर वेक्टर कहते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, तो वी नो डेट रिजल्टेंट इज दिस, ये आएगा रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा पिक वोल्टेज वी नॉट, पिक वोल्टेज वी नॉट। फिगर को ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या है, वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये क्या है, करंट एंड वोल्टेज दे आर 90 डिग्री अक्रॉस द इंडक्टेंस। अब दोनों का जो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन ना, फ्रॉम वेक्टर एडिशन वी नो, एंड दिस एंगल इज योर फाई। ये एंगल कितना है, फाई। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, राइट। और हम अच्छा, पीक वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं अलग डायग्राम भी बना देता हूँ एक ठो। ओके, तो आई नॉट आर, क्या लिख सकते हैं, आई नॉट आर। तो ये हो गया मेरा, दैट इज आई नॉट वी नॉट आर मीन्स आई नॉट इंटू आर, आई नॉट पीक वोल्टेज, आई नॉट क्या है, पीक करंट है, इट इज़ योर पीक करंट, पीक करंट। ओके, तो आई नॉट, तो हम यहाँ आर लिख लेते हैं, ये आर हो गया। इसी तरह से इसका जो पीक वोल्टेज होगा इंडक्टेंस में, आई नॉट एक्स एल, तो आई नॉट को हम ये एक्स एल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, हाँ। वी नॉट आर को क्या लिख दिया, आई नॉट आर, आई नॉट मैंने नहीं लिखा है, केवल आर लिखा है। इसी तरह से वी नॉट एल को क्या लिख दिया, आई नॉट एक्स एल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वैसे, वी नॉट आर को हमने लिखा है आई नॉट आर, और वी नॉट एल को लिखा है हमने
आई नॉट एक्स एल आपको पता है इज़ योर एल ओमेगा। क्लियर। अब देखिए ये क्या है, अपोजिशन बाय रेजिस्टेंस, ये क्या है, अपोजिशन बाय इंडक्टेंस। सो नेट अपोजिशन अगेन फ्रॉम द वेक्टर डायग्राम, द नेट अपोजिशन इज दिस, इसको कहते हैं नेट अपोजिशन, इसका नाम हम क्या कहते हैं, जेड। और ये एंगल मेरा फाई, ये एंगल फाई। जेड को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस। और नेट अपोजिशन, इसका अपोजिशन रेजिस्टिव नेचर है, इसका अपोजिशन रिएक्टिव नेचर है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व है। क्लियर। तो ये दो ट्राइंगल बच्चों आपको माइंड में सेट कर लेना है। इसको कहते हैं वोल्टेज ट्राइंगल, इसको कहते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। क्या कहते हैं, वोल्टेज ट्राइंगल, और इसको क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ट्राइंगल। अगर आपको ये पता है तो आप कोई भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, नोट कर लेंगे। हाँ, तो बच्चे लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन निकालते हैं कि पीक वोल्टेज का, ये जो नेट वोल्टेज है इसका क्या एक्सप्रेशन होगा, राइट। तो फ्रॉम द दिस डायग्राम वी कैन राइट दैट इज योर वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू पीक वोल्टेज स्क्वायर इक्वल्स टू योर वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल स्क्वायर, दैट इज योर वेक्टर एडिशन। ओके ना, इसका हम इसको उठा के यहाँ अगर ज्वाइन कर लें लाइक दैट, तो दिस इज वी नॉट एल, वी नॉट आर, तो दिस इज योर वी नॉट। ओके, so now that we can write your v naught means I naught square r square plus I naught square xl square equals to v naught square। okay, यहाँ हम v naught square I naught को कॉमन, I naught square को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा मेरा r square प्लस xl का स्क्वायर, इस तरह से बचेगा। और अंडर रूट ले लेंगे तो v naught इक्वल्स टू I नॉट ये अंडर रूट में आ जाएगा, डेट इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ओके, नो हम जानते हैं एक्सप्रेशन, हम जो v इक्वल्स टू आई आर होता है, डेट वी नो ना, आई के साथ हमेशा आर होता है इन केस ऑफ वोल्टेज। तो ये मेरा आर मीन्स रेजिस्टेंस है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसी को हम कहते हैं इम्पीडेंस। तो वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड। ओके, जेड क्या है, जेड इज़ इम्पीडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो यहाँ से हम आई नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं वी नॉट बाई जेड। ओके ओके, तो नेट वोल्टेज क्लियर। इसी तरह से हम अगर इम्पीडेंस का मान निकालना चाहें तो यहाँ से भी इम्पीडेंस का मान निकाल सकते हैं। देखो ये जेड हो गया, ये हम अगर वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे तो दिस जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर अंडर रूट, एंड दैट इज़ द इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल, वोल्टेज ट्राइंगल, क्लियर। एंड योर नेट वोल्टेज इज दिस वन, एंड फ्रॉम दिस डायग्राम हम ये देख रहे हैं कि जो नेट वोल्टेज है वो करंट से, ये करंट है, नेट वोल्टेज जो करंट से 5 डिग्री आगे, तो 5 डिग्री आगे बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस ना, राइट। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये जो एक्रॉस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है ये करंट को अपनी तरफ खींच रहा है, और इंडक्टेंस जो है वो 90 डिग्री करना चाहता है। तो दोनों का इंटरेक्शन इसमें आप देख सकते हैं। ओके, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस का इंटरेक्शन, रेजिस्टेंस क्या करना चाहता है, वो वोल्टेज को अपनी तरफ खींचना चाहता है, और इंडक्टेंस क्या कहना चाहता है, दोनों वोल्टेज को 90 डिग्री करना चाहता है करंट से। तो दोनों का इंटरेक्शन जब होगा तो ये 90 डिग्री होगा ना, तो ये सेम फेज में होगा, तो ये एक रिजल्टेंट में आएगा, दैट इज एंगल फाई। अब इसमें हमको क्या निकालना है, ये फाई का वैल्यू क्या होगा, राइट, फाई। तो फाई का वैल्यू आप बच्चों बहुत जगह से निकाल सकते हैं। फाई, जैसे हम इस ट्राइंगल को लेंगे तो फ्रॉम हियर फाई वी कैन, व्हाट इज टेंजेंट फाई, तो टेंजेंट फाई इक्वल्स टू दैट इज योर एक्सएल बाई आर, एक्सएल बाई आर, ये मेरा टेंजेंट फाई, क्लियर। ओके, तो इतना आपको आइडिया रखना है, और न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और एक मैं बता रहा हूँ कि
जैसे कि अक्सर देखा गया है, ये दो ट्राइंगल ही इसमें आता है, दैट इज़ टेंजेंट 53 डिग्री ओके और 37 डिग्री, राइट, 53 और 37 जैसे मान लेते हैं ये ट्राइंगल बहुत फेमस ट्राइंगल है, ओके, ये आपका 37, ये 37 और ये 53 इस तरह से, राइट, 3 4 5 और ये आपका 4 3 5, तो ये आपका 53, ये आपका 37, ये 90 है ये तो, ओके। ये दो ट्राइंगल अक्सर यूज़ होता है, बहुत फेमस ट्राइंगल है, राइट, मीन्स अगर 3 4 5 है तो ये एंगल 37 है, 10 37 इज़ 3/4, 3/4, ओके। अगर 4/3 है तो एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। अक्सर ये दोनों ट्राइंगल पूछा जाता है कि जैसे 5, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ सपोज मान लीजिए ये वैल्यू मेरा आ गया 3/4 आ गया, राइट, क्या आ गया 3/4, तो टेंजेंट 5 इज़ 3/4, टेंजेंट 5 इज़ 3/4, तो 5 इज़ 37 डिग्री। इसी तरह से मान लेते हैं ये एंगल मेरा आ गया 4/3, सपोज ये आ गया 4/3, तो टेंजेंट 4/3 इज़ 5 इज़ 4/3, तो 5 इज़ 53 डिग्री एंगल। इतना आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, नोट कर लेंगे। हाँ तो बच्चों, लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स। जैसे ये एक RL सर्किट है, R की वैल्यू 200 ओम है, L की वैल्यू 2/π हेनरी है, वोल्टेज एक्सप्रेशन दे रखा है V = V0 sin ओमेगा टी, ओके, 200 sin 100πt। फाइंड XL निकालना है, XL मतलब इसका ऑपोजिशन, Z इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस इन द सर्किट, I0 इस सर्किट में I0 पीक करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसके बाद फाई निकालना है, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है वो निकालना है, और फिर करंट एट एनी टाइम t निकालना है, यहाँ से एनी टाइम t में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो आप स्टार्ट करेंगे पॉज करके वीडियो, लेट मी ट्राई। तो पहले हम XL की बात करेंगे। तो बच्चों XL क्या होता है, XL = L ओमेगा, क्लियर। तो L कितना दे रखा है, L इज़ 2/π, L इज़ 2/π। ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा बच्चों ये देखिए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो दिस इज ओमेगा 100π, तो ओके 100π, ओके, तो पाई कैंसिल हो गया, तो इट इज़ 200 ओम, ये हो गया XL इज़ 200 ओम, क्लियर। अच्छा, अब इम्पीडेंस निकालना है। तो इम्पीडेंस के लिए आपको पता है ट्राइंगल ना, ये अब मेरा था, दिस इज़ R एंड दिस इज़ योर XL, ओके। तो इम्पीडेंस मतलब ये हो जाएगा Z, ओके। तो Z इक्वल्स टू योर √ ऑफ R² प्लस XL स्क्वायर। तो R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 200 ओम, 200 का स्क्वायर, एंड XL का वैल्यू भी 200 है, तो 200 का स्क्वायर, तो आप ये कितना हो जाएगा 200√2, क्लियर। ये आपका Z हो गया। एनी डाउट प्लीज डू दिस। Z इज़ 202। I0 निकालना है, I0। तो व्हाट इज़ I0? I0 मतलब पीक करंट, राइट। ये क्या है, ये V0 है बच्चों, 200 जो है V0 है। सो I0 इक्वल्स टू योर V0/Z, राइट, V0/Z। तो V0 की वैल्यू क्या आएगी, V0 की वैल्यू है 200 और Z की वैल्यू है 200√2, तो ये हो जाएगी 1/√2 एम्पियर, ये हो जाएगी I0, क्लियर। अब फाई निकालना है बच्चों, टेंजेंट फाई, राइट। तो योर दिस इज योर फाई, ये आपका फाई है। तो टेंजेंट फाई इक्वल्स टू दैट इज XL/R, XL/R। XL कितना है, XL इज 200 एंड R कितना है, R भी 200, तो डैट मीन्स इट इज़ 1। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, क्लियर। फाई निकल गई। अब करंट एट एनी टाइम t, IT निकालना है। तो
मैं यहाँ कर रहा हूँ आई टी निकालना है, करंट एट एनी टाइम टी। तो क्या होगा, आई नॉट होगा पीक करंट साइन ऑफ ओके ओमेगा टी। अब बच्चों इसमें फेज कितना निकाला आपने, दैट इज़ योर फेज इज़ 45 डिग्री। तो क्योंकि इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस में वोल्टेज आगे रहता है, करंट पीछे रहता है, तो ये मेरा वोल्टेज है, राइट। तो वोल्टेज से करंट पीछे रहेगा कितना, 45 डिग्री। तो साइन ऑफ ओमेगा टी मतलब ये ओमेगा है, डेट इज़ 100 पाई टी, ये ओमेगा टी हो गया। साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। तो ये हो गया बच्चों करंट का एक्सप्रेशन। इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये है। प्लीज़ एनालाइज करो सर्किट को, वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट। आर है, एल है, एंड दिस इज़ द सप्लाई वोल्टेज। सो व्हाट इज़ द करंट, दिस इज़ द करंट। करंट और वोल्टेज के बीच में 45 डिग्री का फेज एंगल। करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा, कितना पीछे, 45 डिग्री। और बाकी इसका इम्पीडेंस, इसका रेजिस्टेंस एल ओमेगा, दिस इज एल ओमेगा, इसका 200। तो नेट इम्पीडेंस इज दिस वन, ये हो गया नेट इम्पीडेंस इसका ओम। और पीक करंट, ये पीक वोल्टेज है, पीक करंट इज योर 1/2 एम्पियर, √2 एम्पियर, एंड फाई इज दिस वन। क्लियर कर लेंगे, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज डू बाय योर सेल्फ। रेजिस्टेंस इज 3 ओम, इंडक्टेंस इज 0.4 हेनरी, and net supply voltage is 20 sin omega t plus 60 degree. Find XL, Z, I naught, phi, I t, that current at instantaneous time t, voltage across resistance at any time t, voltage across inductance at any time t. पॉज करके करेंगे, लेट मी ट्राई। तो फर्स्ट है क्या, XL निकालिए फटाफट। XL इक्वल्स टू L ओमेगा, राइट। L कितना दे रखा है, L इज 0.4, ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा इज 10, ओमेगा टी, तो ओमेगा इज 10, so it is your XL is 4 ohm। क्लियर। Z निकालिए, अगेन इम्पीडेंस ट्राइंगल डायरेक्ट, Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL स्क्वायर, राइट। तो R कितना है, R इज योर 3 का स्क्वायर, एंड XL कितना है, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 9 + 16 25, तो ये 5, Z इज 5 ओके ओम, Z इज 5 ओम। देन I नोट निकालिए, I नोट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, I नोट इक्वल्स टू V नोट बाई Z। V नोट कितना है, V नोट इज 20, so that is 20 by Z is 5, so it is your 4 ampere I नोट। then phi, इम्पीडेंस ट्राइंगल से phi निकालिए, तो टेंजेंट phi is your XL by R, so that is XL कितना है, XL is 4, and R कितना है, R is 3 ओके। तो यू सी हमको वही ट्राइंगल याद करना है, 3 and 4, तो ये मेरा 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये एंगल ये 5 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, दिस इज़ 53 डिग्री। तो टेंजेंट phi इज़ 4/3, सो phi इज़ 53 डिग्री। क्लियर, phi निकल गया। नाउ करंट I एट एनी टाइम t, I एट एनी टाइम t, तो क्या होगा, I नॉट राइट, साइन ऑफ ओमेगा टी ओके। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, RL है, वोल्टेज हमेशा आगे रहेगा करंट से ना, कितना आगे रहेगा, 53 डिग्री। तो वोल्टेज मेरा इतना था, तो डैट इज़ योर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 60, ये तो वोल्टेज था, वोल्टेज हमेशा आगे रहेगा, करंट हमेशा पीछे रहेगा, तो माइनस 53 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ये हो गया करंट इन दिस सर्किट एट एनी टाइम टी, ये हो गया करंट इन दिस सर्किट एट एनी टाइम टी। पीक करंट हमने कितना निकाला है, पीक करंट दैट इज़ 4 एम्पियर, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, आई टी एट एनी टाइम टी, ये हो गया 4, ये हो गया साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है, 10t प्लस 60 - 53 दैट इज़ 7 डिग्री। ये हो गया
करंट एट एनी टाइम टी, करंट एट एनी टाइम टी। क्लियर। अब मैं इसमें पूछा हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस आर एट एनी टाइम टी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम टी, तो उसको भी लिख देते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस आर एट एनी टाइम टी, जो करंट एंड वोल्टेज दे आर इन सेम फेज, सो पीक वोल्टेज दैट इज योर वी नॉट। मैं पहले इसको लिखता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, ओके, ओमेगा कितना है 10t, ये ओमेगा टी प्लस 60, राइट। वोल्टेज अक्रॉस आर, अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, राइट। ये तो करंट ये है, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेगा, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज वी नॉट कितना निकाले हैं, व्हाट इज वी नॉट कितना है, दैट इज 20, वी नॉट तो मेरा 20 ही है, राइट। वी नॉट इज 20 एंड दिस इज द करंट। एक इन ख़त्म हो गया बच्चों। हाँ, तो बच्चों इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना हो रहा है, डेट इज़ योर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसमें जो करंट है यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज़ योर 4 साइन ऑफ 10t प्लस 7 डिग्री, ये करंट फ्लो हो रहा है। ये नेट अप्लाई वोल्टेज था, इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ये हो रहा है। अब हम लिखने जा रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम टी। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एनी टाइम टी, तो पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ओके, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ये हो गया। उसके बाद ये फेज को हम यहीं पर लिख देंगे, क्या फेज था, साइन 10t प्लस 7 डिग्री, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस, अच्छा इसमें हम वी नॉट आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। वी नॉट आर की वैल्यू क्या होगी, डेट इज आई नॉट इंटू आर। आई नॉट कितना है, आई नॉट मेरा है 4 और आर की वैल्यू कितना है 3, सो डेट इज 12। ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू 12 साइन ऑफ 10t प्लस 7 डिग्री, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस हम निकाल लेंगे इंडक्टेंस एट एनी टाइम टी। ओके, तो इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा, ओके, मिटा दिया मैंने। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम टी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस साइन ऑफ ओमेगा टी। आप देखो, अब इंडक्टेंस में जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, तो करंट कितना आ रहा है, मेरा करंट आ रहा है साइन ये करंट आ रहा है, ओके, करंट कितना आ रहा है 10t प्लस 7 डिग्री, ये करंट आ रहा है प्लस 90, ये हो जाएगा बच्चों। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम t इक्वल्स टू, इसको भी हम निकाल लेते हैं, पीक वोल्टेज अक्रॉस L इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सएल। आई नॉट कितना है, व्हाट इज आई नॉट, दैट इज 4 एंड एक्सएल कितना निकाला था, व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल इज योर, मैंने मिटा दिया उसको, एल ओमेगा, तो ओमेगा कितना था 10 to 4 था ना, 4, तो 4 into 4 दैट इज 16 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इज 16 साइन ऑफ 10t प्लस 97 डिग्री। तो बच्चों दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम टी, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी, and this is the current in the circuit at any time t. Okay, so this is very important question, आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, होप आपको समझ में आया होगा ये सर्किट। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके बच्चों, थैंक यू आज के लिए।